देखो त्रिकोणमिति, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का मतलब हुआ तीन कोणों का मापन। त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब तीन होता है, ठीक है। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन होता है। कोण का मतलब अब जान ही रहे हैं, और मिति का मतलब मापन होता है, ठीक है। तीन कोण का मापन जब हम करेंगे तो ये कहलाएगा त्रिकोणमिति। तो तीन कोण हम कहाँ देखते हैं? त्रिभुज में देखते हैं। और त्रिभुज में जब हम तीन कोण देखते हैं तो त्रिभुज में, यानी कि ये तो पता चल गया कि ये पूरा का पूरा चैप्टर त्रिभुज से रिलेटेड है। लेकिन त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज? अब किसी भी त्रिभुज के टोटल 6 अंग होते हैं। 3 भुजा होता है और 3 कोण होता है। तो 3 भुजा और 3 कोण होता है। इस आधार पे हम कह सकते हैं भुजा के आधार पे 3 प्रकार का त्रिभुज होगा और कोण के भी आधार पे 3 प्रकार का त्रिभुज होगा। भुजा के आधार पे अगर तीनों बराबर हो गया, ठीक है, देखिए यहां से हम कह सकते हैं भुजा के आधार पे, ठीक है, भुजा के आधार पर 3 प्रकार का त्रिभुज कौन होगा? या तो तीनों भुजा इसका आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। इसी को हम लोग कहेंगे समबाहु त्रिभुज। या दूसरा हम कहेंगे कि 2 ही भुजा सिर्फ बराबर हो और एक भुजा बराबर नहीं हो, मतलब कोई भी 2 भुजा बराबर हो, चाहे ये दोनों बराबर हो, चाहे ये दोनों बराबर हो, चाहे ये दोनों बराबर हो। इसी को हम कहेंगे समद्विबाहु, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसके 2 भुजा बराबर होते हैं। और जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है वो कहलाता है विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। तो इसके बाद जो है, अब हम कोण के आधार पे जब बांटेंगे तो देखिए कोण क्या होता है, किसी भी बिंदु पर टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। और इसको अगर हम एक रेखा से खींच दिए, किसी भी रेखा पे 180 ऊपर और 180 नीचे बनता है। इसको इधर से अगर खींच दिए तो फिर इधर भी 180, इधर भी 180, और ये जो कोण बना इस कोण को हम लोग कहते हैं 90 डिग्री का कोण। इसको क्या कहते हैं? 90 डिग्री का कोण। और यही 90 डिग्री का कोण हमारा कहलाता है समकोण। और जब ये 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है तो 90 डिग्री के कोण से बना त्रिभुज जो होता है वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें तो दूसरा हो जाएगा समकोण। जब ऐसे हुआ तो इससे थोड़ा सा भी अगर हम कम करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा भी अगर हम कम करेंगे तो ये कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज, जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। और एक होता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज, जिसका जैसे ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, इससे थोड़ा सा अधिक ले लेंगे तो ये हमारा कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, इतने सारे त्रिभुज में से हम त्रिकोणमिति में चर्चा करेंगे केवल और केवल समकोण त्रिभुज को लेकर, है ना। समकोण त्रिभुज से रिलेटेड ये हमारा चैप्टर है त्रिकोणमिति। तो देखते हैं हम समकोण त्रिभुज। मुख्य रूप से त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में हम पढ़ते हैं। और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमारा कर्ण कहलाता है। इंग्लिश में इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनस, जिसको हम H से डिनोट करते हैं। और डिपेंड करता है कोण पे, कोण जहां बनेगा, कोण जिधर बनेगा उसके सामने वाला भुजा लंब होगा। सपोज दैट कोण अगर यहाँ बनेगा तो इसके सामने वाला भुजा ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो बच गया वो हमारा आधार हो जाता है, इसको हम बेस कहते हैं। तो PBH से इसको हम डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर इसी त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। लेकिन इस बार हमारा कोण अगर यहाँ बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये तो कर्ण हो गया, अगर कोण यहाँ बन रहा है तो लंब ये होगा और आधार ये होगा। ध्यान दें हमेशा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है और लंब हमेशा कोण के सामने वाला होता है, और जो बच गया वो क्या होता है? आधार होता है। अब हम आगे इस पे एक थ्योरम है जिसे पाइथागोरस महोदय ने दिया था, और उन्होंने कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा अर्थात कर्ण पर का वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा जो होगा उसका वर्ग जो होगा अन्य 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। और ये हमारे लिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए
जैसे ये समकोण त्रिभुज है, इसका नाम है ABC। तो ध्यान रहे कि सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण, यानी कि हम यहाँ जानते हैं कि कर्ण पर का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजा पर के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्मूला हुआ हमारा, ये मेन फॉर्मूला हुआ। अब यहाँ से हम इसके 3 फॉर्मूला और निकालेंगे, अलग अलग करके 3 फॉर्मूला निकालेंगे। एक तो यही हो गया, 2 और निकालेंगे। कैसे? तो बताए थे हम कि प्लस उधर जाता है तो माइनस होता है, माइनस जाता है तो प्लस होता है, स्क्वायर जाता है तो रूट होता है। इस तरह से हम इसको करेंगे। देखिए, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? H से। ये हो गया हमारा H स्क्वायर बराबर, इसको हम किससे करते हैं? P से। ये हो गया P स्क्वायर, और इसको करते हैं B से, तो ये हो गया B स्क्वायर। स्क्वायर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, यानी कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पहला हमारा ये रहा, इसका हम यूज करेंगे। दूसरा देखिएगा कि अगर हम इसी को बराबर के इस पार में रख लें तो ये प्लस का B स्क्वायर बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का B स्क्वायर बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हम P को रोक लेते हैं यहीं पे, P स्क्वायर बराबर, ये उधर जा रहा है, उधर पहले से कौन बैठा है? H स्क्वायर, माइनस में ये जाएगा उधर तो B स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर से हटेगा, उधर जाके क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो हम P बराबर जानते हैं अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसको रटेंगे नहीं, समझेंगे ये कैसे होता है, ठीक है ना। फिर तीसरा देखते हैं, तीसरा भी रटेंगे नहीं। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर है। अब हमको B निकालना है, HPB, तो B निकालना है, B को रोकेंगे तो बताइए ये P स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर होगा, और स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट हो जाता है। तो यहाँ से हमको साफ पता चल गया, क्लियर कट बात, कि B बराबर क्या हो जाएगा? B बराबर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूला हमारे लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अभी हम आगे इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद चलते हैं हम लोग, तो ये जो है समकोण त्रिभुज से रिलेटेड तीन फॉर्मूला है जो यहाँ से निकला है। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है, और आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। फिर इसके बाद देखते हैं, जैसा कि हम त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हैं तो हमको ये पता चल गया कि ये चैप्टर पूर्ण रूप से समकोण त्रिभुज से आधारित है, ठीक है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज की सहायता से कोण और दूरी का पता लगाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज से जब ये पूरा का पूरा चैप्टर आधारित है तो समकोण त्रिभुज में ही रिलेशन, मतलब समकोण त्रिभुज के ये जो कर्ण, लंब और आधार थे, इन्हीं के अनुपात का नाम दिया गया और उनका नाम पड़ा निष्पत्ति, उसको हम कहते हैं। तो देखिए, जैसे कि ABC, तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जहां से हम कोण और दूरी का मापन करते हैं और समकोण त्रिभुज की सहायता से करते हैं। तो समकोण त्रिभुज में हमारे पास जो था, क्या क्या था? कर्ण था, कर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण था, कर्ण को हम लोग H कहते हैं। एक क्या था? लंब, जब यहाँ कोण बनेगा तो लंब ये होगा 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण और थीटा के सामने वाला लंब, और जो बच गया इसको हम P कहते थे, और जो बच गया वो क्या होता है? आधार, इसको हम B कहते हैं। तो इनके अनुपात को, ठीक है, इनके अनुपात को ही हम निष्पत्तियों के द्वारा दर्शाते हैं। और त्रिकोणमिति में कुल 6 निष्पत्तियां होती हैं जिनका पूरा नाम है साइन ए, ठीक है, साइन, कोसाइन, साइन, कोसाइन, दूसरा है टेंजेंट, कोटेंजेंट, फिर सेकेंड, कोसेकेंड। इस तरह से इनका पूरा नाम है, लेकिन इनको हम संक्षेप में करते हैं साइन को साइन कहते हैं, ठीक है। इन 6 निष्पत्तियों का कुछ इस प्रकार से अनुपात होता है। ध्यान दीजिएगा, अनुपात क्या होता है? पहला होता है साइन थीटा, और इनका अनुपात लंब और कर्ण, लंब और कर्ण के अनुपात को ही हम साइन थीटा कहते हैं। यानी कि यहाँ पे होगा लंब बटा कर्ण, और इसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं P बटा H, ठीक है। दूसरा निष्पत्ति जो होता है हमारा, वो होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार और कर्ण का अनुपात, है ना, आधार बटे कर्ण, और इसको हम लोग बोलते हैं B/H। तीसरा जो होता है वो होता है टेन थीटा, और इसको बोलते हैं हम लोग लंब बटे आधार, P बटा B। चौथा जो होता है वो होता है हमारा कॉट थीटा, और ये होता है आधार बटे लंब, इसको बोलते हैं B बटा P। पांचवा जो होता है हमारा वो होता है सेक थीटा, और इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण बटे आधार,
और ये होता है h/b। और छठा जो हमारा होता है वो होता है कॉसेक थीटा कर्ण/लंब, कर्ण/लंब h/p। अब हम ध्यान देंगे तो हमको एक बात का पता चलेगा, ये हमारा 6 निष्पत्ति है त्रिकोणमिति में, इन 6 का अनुपात ये दिया रहता है। अब इनके अनुपात से ही हमको दूरी और कोण का पता लगाना होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो हमारा p/h है इसी का जस्ट अपोजिट क्या है, h/p है। फिर हम देखते हैं यहाँ b/h है, इसी का अपोजिट क्या है, h/b। और यहाँ जो p/b है इसके अपोजिट में है b/p। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये 3 हमें याद हो जाए तो इसके ये 3 अपोजिट होते हैं। अगर ये 3 हमें याद हो जाए इसके ये तीनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं। इन तीनों का फॉर्मूला हम कैसे याद करेंगे? नाम तो आसान है, साइन कॉस्टेन, साइन कॉस्टेन, साइन कॉस्टेन, 2-3 बार आप बोलिएगा आपको याद हो जाएगा। लेकिन इसका ये फॉर्मूला अगर आप भूल जाते हैं तो इसके लिए हम आपको एक अच्छा सा टेक्निक बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको एक मंत्र पढ़ना है, ठीक है? और वो मंत्र क्या है कि पंडित बद्री प्रसाद बोले हरि हरि। इधर से जाना है, इधर से आ जाना है, ठीक है? पंडित बद्री प्रसाद बोले हरि हरि, ऐसा बोलता है। पंडित बद्री प्रसाद जो है बोलता है हरि हरि। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमारा सूत्र बन के तैयार है। देखिए ये p/h, ये b/h, ये p/b। अब देखिए साइन कॉस्टेन हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये p/h क्या होता है, साइन होता है, देखिए है ना p/h। ये b/h क्या होता है, कॉस होता है। और ये p/b क्या होता है, टेन होता है। अब आपको जब ये साइन कॉस्टेन याद हो गया तो इसका अपोजिट कर दीजिए, आपको कॉट से कोसेक याद हो जाएगा। एकदम सिंपल है, आसान है, p/b/h, ठीक है? इसको आप लोग नोट करना है, नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हम समझ गए कि साइन कॉस्टेन कैसे होता है, अब हमको पता चल गया। तो अब देखिए इसके बाद की बात बताते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी भिन्न में अपोजिट से अगर हम उसका मल्टीपल गुना करेंगे तो उसका प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 आएगा, गुणनफल 1 आएगा। कहने का मतलब ये x/y को अगर हम y/x से करेंगे तो ये कट कुट के कितना आएगा, 1 आएगा। यहीं से हमारा अगला प्रॉपर्टीज गुणधर्म निकल के आएगा जिसको हम लोग रटते हैं। रटना नहीं है, रटना मना है। हम जैसे कहेंगे कि साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। देखिए क्या होगा, आप समझिएगा। इसका मान होता है p/h और इसका मान होता है h/p। अभी तुरंत हम लोग किए थे अनुपात में। ये p से p कट गया, h से h कट गया, बचा कितना, 1। इसका मतलब समझ में आया कि साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक इसी प्रकार दूसरा जो था वो था हमारा कॉस थीटा गुना सेक थीटा, इनका भी प्रोडक्ट आएगा 1। तीसरा जो था वो था हमारा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा और इसका भी मान आएगा 1। इस तरह से हमको ये 3 गुणधर्म पता चला कि जहां भी इनका गुणनफल मिलेगा वहां पे हम इनका मान क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। जहां साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा दिखा 1 लेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा दिखा फिर 1 लेंगे, टेन थीटा इंटू कॉट दिखा फिर भी 1 लेंगे। फिर आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि ये गुना में है, बराबर के उस पर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। देखते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि गुना का चीज जब बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। ठीक इसी प्रकार से दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा को यहाँ पे रखते हैं हम लोग, है ना। तो कॉस थीटा बराबर ये देखिए गुना में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ हो जाएगा 1/सेक थीटा। फिर तीसरा देखते हैं हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा टेन को रोकते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर ये उधर चला जाएगा भाग में, तो उधर जाके हो जाएगा 1/कॉट थीटा। तो यहाँ से हमको पता चला कि साइन बराबर 1/कॉसेक होता है, कॉस बराबर 1/सेक होता है और टेन बराबर 1/कॉट होता है। फिर ठीक इसी प्रकार से कॉसेक को अगर हम यहाँ पे भेज दें तो साइन यहाँ आ जाएगा। मतलब अगर हम कॉसेक को रखते हैं तो देखिए ये गुना में था, ये भी जाएगा उधर तो भाग में हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगर इसको रखते हैं, है ना, सेक को, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो 1/ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यहाँ से भी देखते हैं कॉस सेक वहाँ जाएगा तो कॉस यहाँ आएगा। फिर यहाँ देखिए कॉट वहाँ जाएगा तो टेन यहाँ आएगा, यानी कॉट थीटा बराबर होगा 1/टेन थीटा। और यहाँ से भी हम देखते हैं ये टेन उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये निकला यहाँ से कुछ निष्पत्ति। अब इसके अलावा 2 और फॉर्मूला होता है जिसको हम रईस फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, क्योंकि इतने के बाद भी इनका 2 एक्स्ट्रा रूप है। एक होता है हमारा टेन थीटा जिसको हम लोग कहते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और एक फॉर्मूला और होता है कॉट थीटा बराबर
और ये हो जाता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा अपोजिट। ठीक है, ये होता क्यों है अब ध्यान दीजिएगा, हम बता रहे हैं क्यों होता है। देखिए साइन थीटा का हम लिखाए थे P बटे एच और कॉस थीटा का हम लिखाए थे B बटे एच। इसको पलटेंगे तो P बटे एच ये पलट के ऊपर जाएगा तो H बटे क्या हो जाएगा B, यहाँ से कट जाएगा और ये हो जाएगा P बटा B। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं P बटा B का मतलब क्या होता है, 10 होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये दो निष्पत्ति यहाँ से एक 10 बराबर हो जाएगा साइन बाय कॉस और एक कॉट बराबर हो जाएगा कॉस बाय साइन, अपोजिट होगा। तो इस तरह से हम फॉर्मूला को देखें, गुणधर्म को देखें और ये कहाँ से आते हैं क्यों आते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद हम करते हैं आगे देखिए। और आगे जब हम आते हैं तो देखते हैं कि हमारा एक त्रिकोण, इसके अलावा अभी हम फॉर्मूला को करा रहे हैं फिर हम क्वेश्चन भी कराएंगे। तो देखते हैं इसके बाद जो हमारा गुणधर्म यूज होता है वो है कुछ इस प्रकार से कि पहला एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका मान 1 होता है। ठीक है, कैसे होता है आप देखिए, आपको हम प्रूफ करके बताते हैं कि ये हो गया P बटा एच का स्क्वायर प्लस ये हो गया B बटा एच का स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो गया P स्क्वायर बटे एच स्क्वायर और ये हो गया B स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। तो एलसीएम हो जाएगा एच स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर भी हम आपको बताए थे कर्ण स्क्वायर होता है और यहाँ से ये कट के क्या हो जाएगा 1। तो इसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। और इसके आगे हम देखते हैं, इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि इससे निकलने वाले 3 फॉर्मूलेज है ना। जैसे कि हम यहाँ से इसको हम निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस का है उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक इसी प्रकार अगर हम कॉस को रोकते हैं तो साइन उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह हमें उपयोग में ये आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये हमारा मेन था और इससे निकलने वाला ये 2 फॉर्मूला हुआ। यहाँ से हम 2 और निकाल सकते हैं, स्क्वायर उधर चला जाएगा रूट बन जाएगा, लेकिन ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, यही समझते हैं आगे। अब दूसरा क्या होता है, ठीक इसी प्रकार जैसे ये हुआ ऐसे ही एक पेयर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और इसका भी मान 1 होता है। अब यहाँ से भी हमारा 2 फॉर्मूला निकलेगा, एक निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10th के ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर डायरेक्ट पूछ लेता है कि सेक स्क्वायर का मान क्या होगा। तो जहाँ भी 1 प्लस टेन स्क्वायर दिखेगा वहाँ हम क्या डाल देंगे सेक स्क्वायर थीटा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, पहला ऑप्शन रहेगा कॉट स्क्वायर थीटा और गलत है, सेक स्क्वायर होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, यहाँ से निकला। अब देखिए ये 1 को अगर इधर ले आएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में क्या बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो हम जान गए यहाँ से कि टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर माइनस 1 और सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक इसी प्रकार से आगे हम चलेंगे और अगला हमारा जो होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और इसका भी मान 1 होता है। अब ठीक इसी प्रकार से इसके भी पेयर निकलेंगे 2, है ना। तो इसके 2 पेयर निकलेंगे, पहला होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये उधर चला जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। और हम देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, अगर ये -1 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से भी हम देखते हैं कि ये 2 फॉर्मूलाज निकलते हैं। तो कहने का मतलब ये छोटे छोटे गुणधर्म हैं जिनका उपयोग हम आगे करेंगे, ऐसा होता है और आप अच्छे तरीके से इनको याद कर लेंगे। कम से कम ये और ये तीनों याद होना चाहिए, इसी 3 से ये दोनों निकलता है, ये दोनों फिर ये दोनों फिर ये दोनों। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम अगला देखते हैं कि इसके बाद जो हमारा यूज होने वाला है इनके अलावा वो है एक टेबल होता है त्रिकोणमिति में, एक टेबल का प्रॉपर्टी हमको देखना है और एक और प्रॉपर्टी होता है, उसके लिए हम पहले बताते हैं, या पहले टेबल बताते हैं फिर वो प्रॉपर्टी भी बता देंगे। पहले टेबल बताते हैं। देखिए त्रिकोणमिति में जो टेबल होता है हम लोग ऐसे तो मान 1100, 1200, 1800 तक का भी निकलता है, लेकिन अंडर 10th लेवल के लिए आपको ये सीखना है, समझना है कि आपको 0 डिग्री से 90 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसको हम एक तरीका से बताएंगे, अगर आप भूल भी जाएं तो आप ये टेबल खुद से बना सकते हैं। ठीक है, आपको मात्र 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट में त्रिकोणमिति का टेबल बन जाएगा। देखिए कैसे, हम जानते हैं कि थीटा में कितने निष्पत्ति होते हैं, 6 निष्पत्ति होते हैं। कौन कौन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा
और कोसेक थीटा, ये 6 निष्पत्ति होते हैं। और मान में हम बात करें तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होता है। तो ध्यान दीजिएगा हम इसको कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ से काउंट किए 0 से, तो हम क्या करेंगे 0 से ही काउंट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। अब हम 4 तक गए तो 4 से ही सब में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 4 से ही सब में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, और सबको लगा देंगे एक एक टोपी, अर्थात एक एक रूट लगा देंगे सब पर। अब जो यहाँ से मान निकलेगा वो मान हो जाएगा साइन का। वो मान किसका हो जाएगा, साइन का। तो देखिए 0 को 4 में भाग देंगे 0, और 0 का वर्गमूल 0 होता है, इसलिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो ठीक इसी प्रकार साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2। फिर इसके बाद देखते हैं 2 से कटेगा ये 4। ऐसे देखिए 2 से अगर 4 कटेगा तो 1 बार में और ये 2 बार में, तो 1 तो निकल जाएगा रूट से, लेकिन 2 नहीं निकलेगा, इसलिए इसका मान हो जाएगा 1/√2। फिर इसका देखिएगा यहाँ पे 3 नहीं निकलेगा रूट से, तो रूट 3 ही रहेगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। यहाँ 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, और 1 का वर्गमूल भी कितना होता है 1। इस तरह से हम पता कर लिए कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1 होता है। अब हम आगे देखते हैं, जो साइन का मान इधर से होता है ना, वही कॉस का मान इधर से होता है। मतलब साइन का इधर से जो मान है वो कॉस के इधर से बराबर होता है। कहने का मतलब जो साइन का 90 डिग्री का मान है वो कॉस के 0 डिग्री का मान होगा। इधर वाला इधर चला जाएगा, इधर वाला इधर चला जाएगा, तो फिर जो मान 60 इसका है वही मान इसका होगा, यानी कि √3/2 होगा। और फिर ये यहीं पे आ जाएगा 1/√2 होगा, और फिर ये यहाँ आ जाएगा 1/2 होगा, और 0 यहाँ आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम ये देख लिए कि साइन और कॉस निकल गया। अब हम आपको बताए थे अभी जस्ट कि tan बराबर होता है साइन बटे कॉस थीटा। तो इसको और इसको बटा जब करेंगे साइन बाय कॉस तो 10 निकलेगा, तो 0 को 1 में भाग देंगे तो 0, यानी tan 0 का मान भी क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ जब भाग लगाएंगे तो ये इससे कट जाएगा तो 1/√3 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/√3। फिर इससे भाग लगाएंगे पूरा का पूरा कट जाएगा और मान आएगा 1। फिर इसको भाग लगाएंगे, नीचे से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा √3 बचेगा। फिर उसके बाद देखिएगा √3 बचेगा, और जब इसमें भाग लगाएंगे आप ध्यान दीजिएगा किसी भी संख्या में 0 से जब हम भाग लगाते हैं तो उसका मान अनंत आता है, इन्फिनाइट आता है, अपरिभाषित होता है। तो जब हम 0 से कोई भी संख्या में 5 में 4 में 2 में, तो इसका मतलब इन्फिनाइट आता है। तो कहने का मतलब 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार कॉट, अब इधर से लिख दीजिए या इसको पलट दीजिए, तो कॉट इधर से लिखेंगे तब भी हो जाएगा, और कॉट tan का उल्टा भी होता है। अभी देखिए कॉट इसको अब यहाँ से ये लिख दीजिए या इसको उलट दीजिए तब भी हो जाएगा, और इसका उलट यही हो जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा, और ये 0 यहाँ आ जाएगा। तो कॉट का मान ये हो गया। फिर सेक का देखते हैं, तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक बराबर अभी हम आपको बताए थे कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, यानी कि ये पलट जाता है। तो कॉस के मान को हम उलट देंगे तो वही मान हमारा किसका हो जाएगा, सेक का हो जाएगा। तो कॉस का मान क्या है 1, और 1 को उल्टेंगे ना कुछ है, ऊपर उल्टेगा 1 ही रहेगा, यानी कि सेक 0 का मान 0 होगा। इसको जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। फिर इसको जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा √2, और इसको जब पलटेंगे 2/1 तो 2 ही हो जाएगा, और इसको पलटेंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि इसके नीचे नहीं कुछ है, 1 पलटेंगे 1/0 इन्फिनाइट हो जाएगा। फिर ठीक उसी प्रकार कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन को जब उल्टेंगे तो 0/1 है तो 1/0 इन्फिनाइट होगा, या आप यहाँ से लिख दीजिए। दूसरा, या तो आप इसको बदल दीजिए या यहाँ से लिख दीजिए। तो 1/2 को जब पलटेंगे 2/1 होगा, यानी 2 ही होगा, यहाँ से लिखेंगे तब भी वही होगा। √2 लिख दीजिए या साइन का मान पलट दीजिए। फिर उसके बाद ये 2/√3 लिख दीजिए या ये मान पलट दीजिए। फिर इसके बाद 1 को पलट दीजिए या वहाँ से लिख दीजिए। इस प्रकार से हमारा पूरा होता है ये टेबल, साइन कॉस tan का मान। जब हम सिर्फ 3 का मान याद रख लेंगे, ये 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों का ही उल्टा ये होता। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हमारा कम से कम साइन वाला, कॉस वाला, tan वाला याद हो जाए, उसके बाद तो सब याद हो ही जाएंगे। तो इस प्रकार से ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे कि कैसे बनता है। अगर आप भूल भी जाएँ तो इस टेबल को बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे देखते हैं, यहाँ से भी 10th में 1 नंबर का डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा।
आप इनको नोट कर लें। ध्यान दीजिए, अगला जो हमारा होता है वो होता है मतलब एक होता है प्रॉपर्टी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। वो कैसे होता है देखिए, उसको हम समझा देते हैं। कुछ इस प्रकार से होता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। फिर इसी प्रकार से होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। फिर टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। फिर उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा बराबर 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो अब ये चीज़ जो है, ये चीज़ इसका भी इस्तेमाल आगे होगा कि जब भी हम त्रिकोणमिति के निष्पत्ति में दो अलग अलग रहेगा मान, तो उसको बदल के हम एक में लाके इसका आंसर ला सकते हैं। लेकिन इसी के अलावा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कहीं दिख गया साइन ए बराबर साइन बी हो, तो साइन साइन से छोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। साइन ए बराबर साइन बी हो तो ए बराबर बी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार कॉस में भी हो सकता है, अगर कॉस ए बराबर कॉस बी हो तब हम लिखेंगे ए बराबर बी। लेकिन ध्यान रहे, ये तभी करेंगे जब ये सेम हो, अलग अलग है तो हम नहीं करेंगे। अगर यहाँ साइन और यहाँ कॉस है तब बराबर नहीं करेंगे, ठीक है। जब ये सेम हो तो कॉस को कॉस छोड़ देंगे और ए बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे ठीक है, इतने गुणधर्म का इस्तेमाल करके इस चैप्टर को हम कर सकते हैं। तो आज हमारा फॉर्मूला का सेशन कंप्लीट होता है। आप इसे एक बार देखें, प्रयास करें, लिखें, और हम इसे कंटिन्यू करेंगे। अब इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे कि क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। त्रिकोणमिति में क्लास 10th के लिए बस इतना ही फॉर्मूला उपयुक्त है। इसके अंदर ही आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं इन्हीं फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।